नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक नया सेशन लेके। यहाँ पर सीजीएल की तैयारी होती है हर दिन रात को 8 बजे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, 2 कंक्लूजन है, 2 स्टेटमेंट है। फटाफट से आंसर करिए, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। और एक बार फटाफट से सेशन को भी शेयर कर देंगे और सेशन को लाइक भी कर देंगे। तो फटाफट से चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आंसर करिए। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? ऑल स्कूटर्स आर टू व्हीलर। सभी स्कूटर क्या हैं? 2 पहिए वाहन है, ठीक है, ये टू व्हीलर लिख लेते हैं। ऑल साइकिल आर टू व्हीलर, साइकिल भी टू व्हीलर है। पहला कंक्लूजन क्या कहता है? ऑल स्कूटर आर साइकिल, क्या सारे स्कूटर साइकिल हैं? स्कूटर और साइकिल में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये गलत है। ऑल साइकिल आर स्कूटर, ये भी, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, दोनों गलत। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन अलग है। यहाँ लिखा है उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो फटाफट से जो अक्षर भिन्न है आपको उसका बताना है। देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। फटाफट आंसर करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या कहा है, प्लेस वैल्यूज का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है। एडिशन करूँ तो 6 का एडिशन है, यहाँ पर 3 का एडिशन है। ये प्लेस वैल्यू 12, 18 और 21। 12 से 18 6 का एडिशन है, 18 से 21 3 का एडिशन है। यहाँ पर 16 है, 22 है और 25 है। 22 से 25 3 का एडिशन, 16 से 22 6 का एडिशन। तो यहाँ पर 6 और 3 का एडिशन चल रहा है। लास्ट वाले में देख लेते हैं। ये है 7, ये है 13, 6 का एडिशन हुआ। ये है हमारा 17, 13 से 17 4 का एडिशन होता है, पर हो कितने का रहा था? 3 का हो रहा था, पर यहाँ 4 का हो रहा है, इसीलिए ये भिन्न है, बाकी सभी से अलग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसको लगाना है अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में। फटाफट से इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। मैंने कई बार रिपीटेडली बताया है आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो दोबारा से बता देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन में हमें उस अक्षर तक जाना होता है जो कि डिफरेंट हो या फिर अनकॉमन हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो TAM सभी में दिया हुआ है। अगर सेम चीज़ दी है तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए? हमें डिफरेंट लेटर चाहिए। TAMA सब में दिया गया है, तो TAMA हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, उसका कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। यहाँ पे L मिला, R मिला, G मिला, B मिला और यहाँ पे R मिला। अब देखिए बाकी सारा तो डिफरेंट है, पर R फिर से क्या हो गया? कॉमन हो गया। R कॉमन है तो उसके आगे वाला अनकॉमन लेटर ले लीजिए, RA और RI। अब इसमें क्या चल रहा है? अब L है, G है, B है, G है, तो पहले क्या आएगा? B आएगा, ठीक है। 5 आना चाहिए। 5 स्टार्टिंग में एक ही जगह है, डायरेक्टली टिक भी कर सकते हैं, पर आगे भी चेक कर लीजिए। B हो गया, उसके बाद G, उसके बाद L, उसके बाद RA, उसके बाद RI। 5 2 1 4 3 यहाँ पर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बट उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है, और वो ये है कि SSC की सुपर कोचिंग आपको अगर लेनी है तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। पर यहाँ पर सिर्फ SSC की सुपर कोचिंग नहीं, SSC के साथ साथ बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस की सुपर कोचिंग भी आपको मिल रही है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि SSC की सुपर कोचिंग पे डिस्काउंट मिल रहा है, ले लीजिए, बट आज मैं आपको बोलूँगी कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस सारा साथ में मिल रहा है। एक ही सुपर कोचिंग में आपको चारों सुपर कोचिंग मिल जाएंगी, बस आपको एक ही परचेज करना पड़ेगा। अगर इस ऑफर की बात करूँ तो यह है हमारा दिवाली धमाका पैक, जहाँ पर 19 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आपके पास ऑफर है। आज 21 अक्टूबर है, यहाँ पर अभी भी आपके पास मौका है, एक दिन का आप जाकर ले सकते हैं दिवाली धमाका पैक। इस पैक में आपको क्या क्या मिल रहा है? इस पैक में आपको मिल रहा है एक
एसएससी का सुपर कोचिंग, बैंकिंग सुपर कोचिंग, रेलवे सुपर कोचिंग, डिफेंस सुपर कोचिंग, ये सारी सुपर कोचिंग अभी तक आप अलग अलग लेते थे। अगर ये सारे ही एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग सुपर कोचिंग लेते हैं तो आपका जो कॉस्ट पड़ता वो पड़ता आपको कम से कम 20,000 रुपये का इन चारों सुपर कोचिंग को अलग अलग खरीदने में। पर अभी दिवाली धमाका पैक है तो ये सारे एक ही पैक में आ रहे हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ 1,000 रुपये, 1,000 भी नहीं 999 रुपये यानी कि 999 में आपको 12 महीने के लिए एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, सब एक साथ मिल रहा है क्योंकि यह है हमारा दिवाली धमाका पैक। तो आप आज ही जाइए और यहाँ पर दिवाली धमाका पैक ज़रूर से ले लीजिए। सिर्फ 999 में 999 रुपये में आपको चारों चीज़ें मिल जाएंगी। आराम से बैठ के तैयारी करिए और इस साल तो नौकरी ले ही लीजिए। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करिए। डीएक्टिवेशन का कोड दिया है, फैसिलिटेशन का कोड आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। डीएक्टिवेशन का कोड दिया है, फैसिलिटेशन का बताना है। डीएक्टिवेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ कोड लिख लेते हैं पहले डीएक्टिवेशन का। डीएक्टिवेशन एक तो खुद में बड़ा सा वर्ड है, उसका कोड भी बड़ा सा है, CAED-AVIT-NOIT। यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि क्या चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे DEAC क्रिस क्रॉस हो गया, TIVA क्रिस क्रॉस, TION क्रिस क्रॉस, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, क्रिस क्रॉस हो गई हैं। फैसिलिटेशन की बात कर लेते हैं। फैसिलिटेशन क्या दिया है, फैसिलिटेशन करेक्ट। अब 4 और 4 का गैप, ICAF, F है ये, ICAF और फिर ये ATIL और यहाँ पे NOIT, ठीक है, लास्ट में NOIT सब में दिया है। ACAF, ATIL, NOIT ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फटाफट से आंसर करेंगे। एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिए अगर आपने अभी तक सेशन लाइक और शेयर नहीं किया है। बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर तो हम पूरा दिवाली पैक आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। लाइक और शेयर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो लास्ट लेटर जो है अपना LMEN सारा डिफरेंट है, यही चेक कर लो। 22 है, 26 है, 4 है, 8 है। 22 से 26 4 का एडिशन, फिर 4 का एडिशन, फिर 4 का एडिशन, अगले 4 का एडिशन, 8 में 4 12। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, L की। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट आंसर कर दो। 6 कवि हैं, वृत्त में बैठे हैं, ठीक है, कहाँ देख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है, फेसिंग द सेंटर है। तो फटाफट आंसर करेंगे कि बी के बाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठा है। बी के बाएं से 5वें स्थान पर कौन आएगा, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। 6 ही मेंबर्स हैं तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी बताइए और एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिए। क्या दिया है, 6 कवि, वृत्त में, अंदर की तरफ मुख, AE के विपरीत बैठा है, बहुत बढ़िया, AV के विपरीत बैठा है, FE के आसन बैठा है, F जो है E के आसपास होगा, या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, 2 डायग्राम चल रही हैं। AC के आसन बैठा है, C यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, C यहाँ या यहाँ हो सकता है। B D के ठीक दाएं बैठा है, C B के विपरीत बैठा है। C अगर B के विपरीत बैठा है, यहाँ पे B की जगह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी F बैठा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से C को उठा देंगे और B को यहाँ बिठा देंगे। सेम इस डायग्राम में क्या करेंगे, यहाँ पे C के सामने F ऑलरेडी बैठा है, C को यहाँ से उठा देंगे और B को यहाँ बिठा देंगे। अब बचा कौन, D। D यहाँ बिठा दो। D का क्या बोला था, B ठीक है, D दाएं है। B क्या है, D के ठीक दाएं।
अब डी अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक दाया ये हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ है, बाएं में है, ये वाला डायग्राम कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। बी के बाएं से 5वें स्थान पर बी का बायां इस तरफ है, अंदर देख रहा है 1 2 3 4 5, ई आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा लगेगा यहाँ पे आपका दिमाग। देखें क्या चल रहा है, 5 है, 8 है। 5 के अगर क्यूब की बात करूँ तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 8 का स्क्वायर 64, 9 8 1 189 हो गया। सिमिलर वे में 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 4 5 6 हो गया, और ये 265 जो कि यहाँ दिया है। सेम हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 का क्यूब 343, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे 4 2 और 4 4 2 4 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। ज़्यादा स्टेटमेंट, ज़्यादा कंक्लूजन भी नहीं है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन है, तो फटाफट आंसर करो यहाँ पर इस क्वेश्चन का। एंड एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिए। सम टैबलेट्स आर स्मार्टफोन, ऑल स्मार्टफोन आर मोबाइल फ़ोन। सम मोबाइल फ़ोन आर टैबलेट, जी हाँ ये वाला हिस्सा मोबाइल फ़ोन का टैबलेट है। सम मोबाइल फ़ोन आर स्मार्टफोन, जी हाँ ये वाला हिस्सा मोबाइल फ़ोन का स्मार्टफोन है। यहाँ पे दोनों फॉलो कर रहा है, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ऑड वन आउट बताना है, चलो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, बेजोड़ समूह बताना है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करना है। क्या चल रहा है इसमें, देखते हैं। पोजिशनल वैल्यू 14 18 22 +4 और +4, ठीक है। यहाँ पे 17 22 और 2, तो यहाँ कितना हुआ, 17 से 22 +5, 22 से 2 कितना हो रहा है, 17 ठीक है, 22 भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 22 से 26 गए, फिर +2 +6 हो रहा है। एस से एक्स की अगर मैं बात करूँ, देखो 19 24 और 4, 19 से 24, 5 का एडिशन, 4 से कितना गए हैं, 4 तक गए, दोबारा लिख देती हूँ, 4 से 4 गए तो 26 और 4 6 हो गया है। यहाँ पे +5 +6, यहाँ पे +5 +6, बट यहाँ क्या हुआ था, +4 और +4 हुआ था, तो ये क्या है, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन में +5 +6 चल रहा है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करो। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दी हुई है आपके पास, यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट है, बीच वाला अगर देखते हैं ZYAS, तो अगर Y भी आता है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो O के बाद बीच वाला देख लेते हैं, O से Q +2 +2 +2 +2, नेक्स्ट +2, 23 से +2 क्या आएगा, 25, 25 किसका होता है, Y का होता है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, T बचा, S बचा, D से G +3 +3 फिर +3 फिर +3, P से +3 करेंगे, 16 + 3 19, जो कि होती है S की प्लेस वैल्यू, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, YYS, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया, कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, दोनों ऑपोजिट कौन कौन से होंगे, यहाँ पर इजी सा क्वेश्चन है। A और E ऑपोजिट है, F और D ऑपोजिट है, B और C ऑपोजिट हैं, F और E दिया है गलत, C और F दिया है गलत, B और E दिया है गलत, D और F दिया है, जी हाँ D और F एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैमल और हॉर्स का कोड आपको दिया है, व्हेल का कोड आपको बताना है, जल्दी से बताइए व्हेल का कोड क्या होगा। कैमल और हॉर्स का कोड आपको दिया गया है
कैमल और ECNGN +2 माइनस +2 +1 +2 +2, बीच वाले में सिर्फ +1 हुआ है, बाकी +2 हुआ है। हॉर्स से रीचेक कर लेते हैं, हॉर्स से रीचेक करते हैं। हॉर्स में क्या दिया है, JQSUG +2 हुआ है, +2 हुआ है, +1 +2 +2, ठीक है। तो यही लॉजिक चल रहा है, बीच में सिर्फ +1 है, बाकी +2 है। तो यहाँ पर WHALE +2 करेंगे, G आएगा लास्ट में, 2 ऑप्शन एलिमिनेट। A में प्लस करेंगे, B आएगा, बीच में B ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, फटाफट आंसर करो। जल्दी जल्दी आंसर करो। राम पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह बाईं तरफ मुड़ता है, 15 चलता है, पुनः वह बाईं मोड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से आया, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ेगा, कितना चला, 20 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख ईस्ट में है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। आई होप नंबर आपको दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे तो मैं बता देती हूँ, इसी के ऊपर लिख देती हूँ। ये 51 है, ये 66 है, यहाँ वाला ढूंढना है, ये 102 है, ये 123 है और ये 146 है, ठीक है। चलो अभी आंसर करो फटाफट। फटाफट फटाफट आंसर करो। अब यहाँ देखो क्या चल रहा है, 51 7 स्क्वायर +2 49 +2 51, 8 स्क्वायर +2 64 +2, ठीक है। ये 12 स्क्वायर +2 146, ये 11 स्क्वायर +2 दैट इज़ 121 +2 123, ये क्या हो गया 10 स्क्वायर +2 102। अब देखो 7 है 8 है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, 10 11 12 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 9 स्क्वायर +2, तो ये 81 +2 क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क में 83 आएगा। 83 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट आंसर करो। मान ज्ञात करना है, अगर ग्रेटर दैन का सिंबल प्लस दर्शाता है, लेस देन का सिंबल माइनस, और प्लस का दर्शाता है डिवाइड, ठीक है। तो 13 + 8 -6 डिवाइडेड बाई 2, ये 3, और ये कितना हो जाएगा 18 और 3 21 -3 18, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है, फटाफट फटाफट आंसर करिए। कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर है, ठीक है। बताना क्या है, किससे 2 व्यक्ति कद में लंबे और 2 व्यक्ति कद में छोटे हैं, यानी कि तीसरे नंबर पे, टोटल 5 हैं, 2 छोटे और 2 बड़े होंगे किसी व्यक्ति से, तो वो तीसरे नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि कुल कितने हैं 5 व्यक्ति हैं। बोला क्या जा रहा है, सुरेश कमलेश मुकेश नाम दिए हैं, ठीक है। सुरेश कमलेश से कद में छोटा है, सुरेश क्या है कमलेश से कद में छोटा है, परंतु राकेश से लंबा है, ठीक बात है। मुकेश सबसे लंबा है, ठीक है, मुकेश सबसे लंबा है। अमित कमलेश से कद में थोड़ा छोटा है, अमित क्या है कमलेश से थोड़ा छोटा है, तो मुकेश कमलेश अमित, और सुरेश से थोड़ा लंबा है, तो अमित के बाद सुरेश, और फिर यहाँ पे लास्ट में कौन था हमारा राकेश, ठीक है। तो किसी से 2 व्यक्ति कम छोटे यहाँ पे किससे हैं, अमित से हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्शनरी ऑर्डर का है आपका, फटाफट फटाफट आंसर करो। मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कैसे करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन, अभी जल्दी जल्दी करके बताओ, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या दिया है इसमें, DEC जो है कॉमन है, यहाँ L, यहाँ L, यहाँ L, यहाँ O, यहाँ I, 3 जगह L है तो उसके आगे का भी लेना पड़ेगा वहाँ तक जहाँ तक डिफरेंट नहीं मिलता। LI तो डिफरेंट था बट LA 2 बार था तो हमने दोनों कंसिडर किया अनकॉमन तक। अब यहाँ पे L वाले पहले आएंगे, नहीं I वाला पहले आएगा तो यानी कि 3 पहले आएगा, उसके बाद L वाले आएंगे, LA में LAI पहले आएगा, LAR उसके बाद आएगा, फिर LI आएगा और फिर लास्ट में O वाला यानी कि 5 आएगा। 3, 1, 4 to 5 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर सीरीज आपके पास आ गई है, फटाफट फटाफट आंसर करो। 335, 99 और 195। क्या डिफरेंस चल रहा है इसमें, डिफरेंस है, डबल डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या चल रहा है? +32 +64 कितना एडिशन है? 32 का। नेक्स्ट +96 हो रहा है, +32 है, फिर से 32 अगर ऐड करते हैं 96 + 32 कितना हो जाएगा? 128। 128 किस में ऐड करना है? 195 में 8 3, यहाँ पे 3 आएगा और 2 आएगा और फिर यहाँ पे 3 आएगा। 3 to 3 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट आंसर करिए। आई होप विजिबल होगा, ज़्यादा तो बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है तो आराम से हो जाएगा। फटाफट फटाफट आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है। 7 मेंबर्स हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ, ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं है, मतलब बेसिकली छोटा ही क्वेश्चन है तो आप आराम से कर पाएंगे। जल्दी जल्दी आंसर करिए, मैंने तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी। 7 मेंबर्स हैं, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। N क्या है? मिडल में है तो N यहाँ आ जाएगा, 3 उधर 3 इधर। M is sitting between Q and P, Q is sitting to the immediate left of N। Q कहाँ है? यहाँ पर देखते हैं, M Q और P के बीच बैठा है, Q N के ठीक बाएं हैं। Q कहाँ है? N के ठीक बाएं, तो Q यहाँ आएगा। M Q और P के बीच में है तो M यहाँ और P यहाँ आ जाएगा। M Q और P के बीच में हो गया। S O के ठीक बाएं बैठा है, M और O किसी भी छोर पर नहीं बैठे हैं। M और O अगर किसी भी छोर पर नहीं बैठे, यहाँ तो नहीं बैठे हैं, और ये क्या था? S O के ठीक बाएं बैठा है। S कहाँ है? O के ठीक बाएं, O छोर पे नहीं हो सकता, यहाँ होगा, फिर S यहाँ होगा, बचा एक व्यक्ति। कौन है वो व्यक्ति? R, ठीक है। दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पे हमारा R बैठा है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं सेशन को लाइक और शेयर करने में, तो अपने फ्रेंड्स को सेशन शेयर कर दो और फटाफट लाइक कर दो यहाँ पर सेशन को। फटाफट फटाफट आंसर करो। किसका कोड बताना है? हैड का। ये गो 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 लिख दिया है, ओके। गो वेंट गॉन, देखो ये वाला इस्तेमाल नहीं करना है, गो 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 ज़्यादा ही गो हो गया है। गो वेंट गॉन लिखना है, ठीक है। ही हैड गॉन लिखना है, ही वॉज गुड लिखना है। ये 3 सेंटेंसेस हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं। हैड का बताना है, यहाँ पर है हैड, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट में। कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है GADOL और MA से। अब अगर मैं MA की बात करूँ तो MA मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि इस्तेमाल हो रहा है गो वेंट गॉन के लिए, ठीक है। गो वेंट गॉन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हैड के लिए नहीं होगा, तो MA हटा दो। अब अगर आगे बात करूँ GA की, तो GA हमें यहाँ दिख रहा है, किसके लिए है? ही वॉज गुड के लिए है, हैड के लिए नहीं है, इसको भी हटा दो। बचा एक, वो है DOL, तो यहाँ पर हैड का कोड क्या होगा? DOL। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर करो। क्या दिया है? ऑल लैपटॉप्स आर मॉनिटर्स, ऑल मॉनिटर्स आर TV, ऑल मॉनिटर आर लैपटॉप। क्या सारे मॉनिटर लैपटॉप हैं? जी नहीं, सिर्फ इतना हिस्सा
मॉनिटर का लैपटॉप है, सारा नहीं है, हटा दो। सम टीवी और मॉनिटर, जी हाँ ये वाला जो टीवी है मॉनिटर है, सही बात है। नो मॉनिटर इज अ लैपटॉप, कोई मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, ये वाली बात गलत, क्योंकि कुछ मॉनिटर लैपटॉप हैं। सिर्फ दूसरा वाला सही है, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट आंसर करो। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी जल्दी बताते चलो, जल्दी जल्दी आंसर करो, सेशन शेयर जरूर कर दो। 3 बार पी दिया है, 3 बार पी है, तो अगर यहाँ पर भी 3 बार पी आ रहा है तो क्या यहाँ पर भी 3 बार पी आएगा, देखते हैं। 3 बार पी से पहले क्या दिया है, क्यू दिया है, 3 बार पी से पहले क्यू आएगा। सेकंड वाले ब्लैंक में क्यू कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, हटा दो, बाकी में है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यू ट्रिपल पी, क्यू ट्रिपल पी। अब यहाँ पे अगर देखें, बी के बाद क्यू आना चाहिए कायदे से, सेकेंड लास्ट में भी क्यू है तो ये भी हटा दो, सेकेंड लास्ट में क्यू सिर्फ यहाँ है। अब आगे देखो, आगे समझो, यहाँ पर अगर 2 बार पी आया, देखो पी बी क्यू पी पी, यहाँ पर अगर पी आएगा पी बी क्यू पी पी, पी बी क्यू पी पी, बन गया हमारा। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, पी फिर क्यू फिर बी, पी क्यू बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक एंड कैलेंडर से फटाफट फटाफट आंसर करो। फटाफट फटाफट आंसर करना है। 29 नवंबर 2010 मंडे था, 29 नवंबर 2010 मंडे था। 29 नवंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 10 से 17 जाएंगे तो कितने दिन का मिलेगा एडिशन हमें, हर एक साल एक एक दिन ऐड होता है, तो यहाँ पे 7 दिन हो गए। पर अगर 2010 से 2017 के बीच की बात करूँ तो यहाँ पर 2 लीप ईयर आते हैं, 2012 2016, एक दिन इसका बढ़ेगा एक दिन इसका बढ़ेगा, तो 7 में 2 दिन और ऐड कर दो, 7 में 2 दिन ऐड करोगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हुए। तो सोमवार में 2 दिन अगर ऐड करते हैं, मंडे में 2 दिन जोड़े तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट आंसर करो। क्या दिया है, नो बेड इज अ चेयर, ऑल टेबल आर बेड, नो कपबोर्ड इज अ बेड। अच्छा कपबोर्ड अलग है, ये चेयर है, नो कपबोर्ड इज अ बेड, ये कपबोर्ड है ये चेयर है। नो टेबल इज अ चेयर, देखो सारे टेबल किसके अंदर हैं, सारे टेबल बेड के अंदर है, कोई बेड चेयर नहीं है तो कोई भी टेबल चेयर नहीं होगी, सही बात है। नो कपबोर्ड इज अ टेबल, देखो फिर से वही बात, सारी टेबल बेड है, कोई भी बेड कपबोर्ड नहीं है तो कोई भी टेबल कपबोर्ड नहीं होगी, ये बात भी सही है। सम बेड्स आर टेबल, क्या कुछ बेड टेबल हैं, जी हाँ ये वाला हिस्सा बेड का क्या है, टेबल है। सारे सही कहाँ दिए हैं, ऑप्शन नंबर 4 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है, फटाफट आंसर करो। क्या बोला है, सुमित उत्तर पूर्व की ओर सम्मुख है, ठीक है रहने दो, उत्तर पूर्व की ओर सम्मुख, और फिर वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ता है, उसके बाद वह 135 डिग्री वामाव्रत मुड़ता है, अंत में वह 90 दक्षिणाव्रत मुड़ता है। अब उसका दिशा कहाँ है, 90 दक्षिणाव्रत है और एक और 90 दक्षिणाव्रत है, दोनों दक्षिणाव्रत को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। फिर ये क्या है, 135 वामाव्रत,
बचेगा कितना, अगर माइनस करेंगे तो माइनस क्यों किया, एक दक्षिणाव्रत है एक वामाव्रत है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ पे घूमेंगे, हम घूमेंगे दक्षिणाव्रत दिशा में, क्योंकि दक्षिणाव्रत का जो कोण है वो ज़्यादा था। तो 45 डिग्री दक्षिणाव्रत का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुड़ते हैं 45 डिग्री, तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। ईस्ट कहाँ दिया है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 जो है सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फटाफट सेशन को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर से कर देंगे। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या चल रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 14 इंटू 7 इंटू 2 करते हैं तो 196 आ जाएगा। 21 इंटू 7 इंटू 2 करते हैं तो 294 आएगा। उसी तरह से 15 इंटू 2 इंटू 6 करते हैं तो 15 टू 30, 30 इंटू 6 180, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाक से आंसर करो। डिक्शनरी ऑर्डर क्या क्या कॉमन है, एम ए, एन एम एन आर है, ये रुक जाओ, आर है और एन, ठीक है। अब एन 3 जगह है तो उसके आगे का भी लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एन ए एन डी एन यू। अब पहले कौन सा आएगा, एम वाला आएगा, यानी कि 4। एन ए एन डी एन यू में पहले एन ए, फिर एन डी, फिर एन यू और फिर लास्ट में आर। तो 4 1 2 3 5 कहाँ है, 4 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलो आगे जाने से पहले फिर से बता देना चाहती हूँ सुपर कोचिंग के बारे में और उसके दिवाली धमाका पैक के बारे में। अभी तक आप लोगों को यहाँ पर मिल रही थी एसएससी सुपर कोचिंग डिस्काउंटेड रेट पे, बैंकिंग सुपर कोचिंग भी मिल रही थी डिस्काउंटेड रेट पे, डिफेंस की भी मिल रही थी, रेलवे की भी मिल रही थी, सारे डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहे थे। पर यहाँ पर एक अलग सी सेल आई है और वो है एक पूरा पैक। यहाँ पर रेलवे हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी की सुपर कोचिंग आप एक साथ परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अगर आप सुपर कोचिंग लेते तो आपको यहाँ पर अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए कितना देना पड़ता, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस की अगर आप सुपर कोचिंग लेते तो आपको अप्रॉक्स 20,000 रुपीज़ देने पड़ते। पर यहाँ पर अगर आपको अभी तैयारी करनी है और यहाँ पर दिवाली धमाका सेल में अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 999 यानी कि 999 रुपये में चारों मिल जाएंगे, एसएससी भी, रेलवे भी, बैंकिंग भी और डिफेंस भी। सबकी तैयारी आप एक ही साथ कर सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलते हैं और उसके बाद लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस तो मिलती ही हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं। एसएससी के लिए हर एग्ज़ाम, रेलवे के हर एग्ज़ाम, बैंकिंग का सारा एग्ज़ाम, डिफेंस के सारे एग्ज़ाम, सारा कुछ एक ही साथ मिल रहा है, वो भी सिर्फ 999 में, 999 रुपये में पूरे एक साल के लिए। तो अगली दिवाली तक नौकरी पक्की हो जाएगी अगर आप आज ही जाकर ये दिवाली धमाका पैक परचेज करते हैं। यहाँ पर ये जो सेल चल रही है 19 अक्टूबर से 22 तक है, कल तक आपके पास मौका है इस सेल में अपना जो फ़ायदा है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 999 रुपये में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और डिफेंस सभी की तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट का कोड दिया है, इंडल्ज का दिया है, तो गार्निश का कोड क्या होगा, फटाफट बताइए गार्निश का कोड क्या होगा। क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट लिख लेते हैं। VAIFULX, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। 16, 18, 15, 10, 5,
3 और 20, यहाँ पे 22, 1, 9, 6, 21, 12 और 24। 20 से 24 जा रहे हैं +4, C से यानी कि 3 से 12 +9 हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, माइनस कितना हो रहा है 5 इधर और 5 उधर, यहाँ पे माइनस तो ज़्यादा हो रहा है। आगे चल लेते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट का। यहाँ पे 16 से 22 6 का एडिशन है, 18 से 1 यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एडिशन है। कुछ तो चेंज होना चाहिए, कुछ तो चेंज होना चाहिए। क्रिस क्रॉस ट्राई करते हैं, क्रिस क्रॉस ट्राई करते हैं, क्या कुछ चल रहा है क्रिस क्रॉस में। सीधा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। 16 से अगर 24 जाते हैं क्रिस क्रॉस में तो कितना एडिशन हो रहा है, 4 उधर 4 इधर, 8 का एडिशन है। 18 से 12 जाते हैं तो 6 का सब्ट्रैक्शन है। 15 से 21 आते हैं तो 6 का एडिशन है। 10 से 6 जाते हैं तो 4 का सब्ट्रैक्शन है। 5 से 9 आते हैं, 4 का एडिशन है। 3 से 1 जाते हैं, 2 का सब्ट्रैक्शन है। और 20 से 22 आते हैं तो 2 का एडिशन है। अब यहाँ तो कुछ बन गया है, पहले वाले में नहीं बन रहा था, यानी कि क्रिस क्रॉस करना है। गार्निश लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। प्लेस वैल्यू अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 7, 1, 18, 14, 9, 19 और 8, ये वाला यहाँ आएगा +8। 7 और 8 अगर जोड़ते हैं 15, यानी कि लास्ट में ओ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना था, -6, 1 में -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, ठीक बात है। 18 में क्या करना है, +6 करना है। 18 + 6 24, 24 यानी कि x आना चाहिए। थर्ड पोजीशन पे पीछे से x यहाँ नहीं है, हटा दो, x यहाँ है, ठीक है, यहाँ नहीं है, हटा दो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आगे चलो, आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड वाला, सेकेंड लास्ट में 19 में क्या करना है, -2 करना है। 19 -2 करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, q की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज बतानी है आपको। डी की मिरर इमेज बी जैसा दिखेगा, ठीक है, बी जैसा हर जगह दिख रहा है, ये नहीं होगा, हटा दो इसको। और यहाँ पे कुछ वाटर इमेज 2 की है, हटा दो। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कुछ आड़ा टेढ़ा तिरछा दिख रहा है क्या। जी की जो है, जी की जो वैल्यू वो इमेज है कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। वो हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ पे जी की वाटर इमेज है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप यहाँ पे सीजीएल का टाइमिंग देख सकते हैं। मैथ्स की क्लास नीतीश सर लेते हैं 6 बजे, इंग्लिश कौस्तुभ सर क्लास लेते हैं 7 बजे, रीजनिंग मैं आपकी क्लास लेती हूँ 8 बजे, इसमें आपको ज़रूर आना है। और जीके दिव्या मैम 9 बजे क्लास लेती हैं। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नेहा मैम टेक्स्ट बुक नाम के टेलीग्राम चैनल पर। क्लास अपडेट और PDF आपको यहीं से मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे होमवर्क का आंसर कर दीजिएगा और यहाँ पे बताएगा 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। और फिर से याद दिला दो, दिवाली धमाका सेल के लिए आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। आज 21 तारीख ऑलरेडी हो गई है, 22 तक ये सेल है, आपको आज ही जाना है और यहाँ पर फ़ायदा उठा लेना है इस सेल का, जहाँ पर SSC, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस सभी की सुपर कोचिंग आपको सिर्फ 999 रुपये में मिल रही है। वैसे उसकी कीमत है 19,999 रुपये, तो यहाँ पे आपके सीधे 19,000 रुपये बच रहे हैं। और अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपकी इस बार गवर्नमेंट जॉब पक्की है। तो फटाफट से जाइए और यहाँ पर सुपर कोचिंग खरीद कर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।